नमस्कार। नमस्कार, एक बार फिर हम आपके सामने हैं और साथ में हैं हमारे बाबा जी। आज के युग में, इस वैज्ञानिक युग में, इस 20वीं सदी और 21वीं सदी के युग में मनुष्य अपने कर्म का फल तुरंत चाहता है। उसको देर करने की इच्छा नहीं है, क्योंकि वो कहता है चट मंगनी पर शादी, इस हाथ दो इस हाथ लो। आज जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वो है भ्रूण हत्या के बारे में। आप मुझे उसके बारे में बताइए कि आजकल उसका इतना चलन क्यों चल पड़ा है और उससे क्या हानि है। देखिए कि हमारे समाज में और पहले भी जब विदेशी लोग भारत पर आक्रमण करते थे, हमारी महिलाओं बहू बेटियों पर बुरी नज़र रखते थे, तो उनको बच्ची के पैदा होते ही मार दिया जाता था। आज वही एक अल्ट्रासाउंड के जरिए, एक मशीनी युग के जरिए हमारे पेट में, माँ के पेट में लड़का है या लड़की है कि देखते ही अगर लड़की है तो उसको वहीं नस्ल से काट दिया जाता है। मैं उन नस्ल चलाने वालों, उन भ्रूण हत्या करने वालों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब वो किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसको मारे क्यों? उसको मारना उसका हक नहीं है। इसलिए मेरी उनसे नरम निवेदन प्रार्थना है कि वो ऐसा कार्य ना करें। ये ऐसा घोर पाप है जिसका कहीं भी उसका पश्चाताप करने की जगह नहीं मिलेगी और उसको पाप के लिए उसको आगे फल भुगतने पड़ेंगे, भले ही वो पैसा कमा जाए। इसलिए कन्या है या लड़का है, आज के इस युग में दोनों समान हैं। देखिए आप भी तो कन्या हैं जी बिल्कुल। तो क्या आप घर में आप आमदनी नहीं दे रहे? आप घर में पूरा काम करते हैं। आजकल महिला पुरुष बिल्कुल बराबर चल रहे हैं, दोनों के हक बराबर हैं, दोनों की तनख्वाह बराबर है, दोनों एक दूसरे कुर्सी बैठे हैं। क्या किसी देश में कोई बादशाह सभी पुरुष है? नहीं, कई जगह महिलाएं भी हैं। आप देवी देवता में देखो, वहाँ भी देवी देवता हैं। आप साधु संतों में देखो, वहाँ भी महिलाएं भी हैं। इसलिए महिला और पुरुष, कन्या और बालक में मैं अंतर नहीं समझता हूँ कि ये दोनों चीज़ उस मालिक के बनाए हुए हैं, उसमें उसको रुकावट डालने का कोई हक नहीं है। वो परमपिता परमेश्वर के हाथ में है। जैसे एक फौजी अफसर अपने सैनिकों को उसके अनुसार उसका कार्यभार सौंपता है, इसी प्रकार हमारे कर्म फल हैं। हमारे कर्म फल, लेन देन जो हमारे वेदों ने, शास्त्रों ने, सभी संप्रदायों ने बनाए हैं, उसमें यही लिखा है अपने कर्म भोगों के अनुसार ही मनुष्य जन्म लेता है और मनुष्य उस परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए मेरा आपसे ये बार बार निवेदन है, इस भ्रूण हत्या को ना करें। ये महाघोर पाप है। जिस जीव ने दुनिया में आके कोई पाप नहीं किया है, उस जीव को
एक छोटे से अंश को ऐसे ऐसे तेज नसों से काट कर मारने का कोई फायदा नहीं। आजकल देखा गया है कि ज्योतिषी जो है वो अस्पतालों में बैठे रहते हैं। जी जी जी। और डॉक्टर्स मतलब जो बच्चे के माँ बाप होते हैं वो उससे ये सलाह मशवरा करते रहते हैं कि बच्चे को किस समय में पैदा होना चाहिए कि उसका जो भविष्य है बहुत उज्जवल हो, बड़ा आदमी बने। तो इसको लेके भी आजकल काफी ऑपरेशंस हो रहे हैं, बच्चों को ऑपरेशन से मतलब समय से पहले पैदा करवाया जा रहा है। उसकी क्या हानि है? देखिए कि आप एक पेड़ पर कच्चा फल तोड़ेंगे तो पेड़ भी हिलेगा, आपको जोर भी लगाना पड़ेगा और उसका स्वाद भी नहीं आएगा जी। अगर पका हुआ फल लेंगे, आप हाथ लगाते उस फल को तोड़ सकते हैं, उसके खाने में भी स्वाद आएगा, उसका मिठास भी होगा और वो हानिकारक भी नहीं होगा जी। इसी प्रकार संतान भी एक फल है जी। और समय से पहले लेना तो मैं अच्छा नहीं समझता जी। क्योंकि कई बार बालक 7 मासा पैदा होता है, कई बार 8 मासा पैदा होता है, कई बार 9 मासा हो जाता है, कई बार 10 मासे में भी आता है जी। तो ये कुदरत की देन है या महिला की एक अपनी स्टेज होती है, उसके द्वारा वो बच्चा उत्पन्न होता है जी। लेकिन अगर हम उसी फल को मसालों से पकाते हैं तो वो हानि करते हैं जी। इसी प्रकार अगर हम बच्चा समय से पहले लेते हैं और अप्राकृतिक तरीके से लेते हैं तो उससे हानि है। एक मकान की छत के ऊपर ठुक ठुक हो रही है, हथौड़ा बज रहा है, नीचे आपको नींद नहीं आएगी। उसी प्रकार जो अंदर बच्चा है उसके ऊपर नस्तर चलेगा तो उसको दिमागी बुराई आएगी, अपंग हो सकता है, मानसिक रोगी हो सकता है, लकवा आ सकता है और वो बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। हम इन राहु केतु अमंगल मंगल में चक्कर में ना पड़कर, क्या किसी जोशी ने आज तक अपनी मृत्यु का समय भी बताया है? अगर जोशी अपनी मृत्यु का समय बताता है और वो सही है तो मैं समझता हूं कि ये भी आपका सही है। ज्योतिषी अपने बच्चों को सुधार नहीं सकता तो दूसरों के लिए क्या कहना। ज्योतिष विद्या बनी है ग्रहों के चाल वगैरह के लिए, ना कि संतान की उत्पत्ति के लिए, कब हो या ना कब हो। ये उस परम पिता परमेश्वर के हाथ में है, उसको कब जन्म लेना है, उसको कब मृत्यु में देना है, ये मालिक का काम है। ये हमारे पंडित जोशियों डॉक्टरों का काम नहीं है। सिवाय धन लालसा में आकर मैं उनसे हाथ जोड़कर नरम प्रार्थना करता हूं कि वैसा घिघोना काम ना करें जिससे एक बेजुबान बच्चा जिसमें वो अपना कुछ कह नहीं सकता उसके ऊपर नस्ता ना चलाएं, ये पाप कर्म ना करें। अच्छा, इसका मतलब कि आप ज्योतिष पे कुछ कम विश्वास करते? नहीं, मैं आपको ज्योतिष पे विश्वास के बारे में नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ज्योतिष विद्या एक ऐसी विद्या है जिसको सही तरीके से अपनाई जाए तो वो लाभदायक है। अगर उसको व्यापारिक दृष्टि से जाए तो हानि है, क्योंकि कोई भी कार्य है उसको मानव सेवा के लिए किया जाए तो आपको लाभ देगी। क्योंकि जो हमारे पूर्वजों ने जो बनाया था वो ये लाभ के लिए नहीं बनाया था। ये जो ज्योतिष विद्या उन्होंने हमारे ऋषियों में इन्होंने बनाई है तो वो कोई लाभ के लिए नहीं बनाई थी, वो मानव सेवा के लिए बनाई थी कि आगे ये आने वाला है, यहाँ के लिए नहीं बनाई थी वो। ये तो आज क्या है, हम लोग पैसे की लालसा में, लोभ आ गया है मन में, काम क्रोध लोभ मोह जो राग द्वेष ईर्ष्या है ये लोगों में जागृत हो गई है, उनमें सेवा भाव खत्म हो चुका है, इसलिए वो आपको हानि कर रही है। अच्छा, अभी हम थोड़ी देर पहले भ्रूण हत्या की बात कर रहे थे, तो आप ये बताइए कि लड़का और लड़की में लोग इतना अंतर क्यों समझते हैं? ये तो मैंने आपसे पहले कहा है कि आज के समाज में अंतर तो आज के समाज में तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग मानते हैं। वो एक ऐसा है कि वो एक कहते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप कुछ ऐसा मतलब उनको मार्गदर्शन करिए कि वो ये गलती करना छोड़। मैं उनसे एक नरम निवेदन करता हूँ। अभी अभी दशहरा हटा है, उन्होंने रावण जी का पुतला जलाया है, जबकि एक वो महान विद्वान और ब्राह्मण भी थे। लेकिन वो एक हमारे गुरु नानक देव जी ने कहा है, 1.25 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 30 रावण का हुआ न दिया बाती। लोग, एक धार्मिक संस्था है, उसमें एक पुस्तक में लिखा है जिसके कोई संतान नहीं है और उसका कोई क्रियाक्रम नहीं कर सकता तो नरकों में जाता है। मैंने तो ये नहीं सुना कि आगे नरक स्वर्ग किसने देखा है। जो नरक और स्वर्ग है वो इसी संसार में है जी। इसलिए मेरा आपसे ये नरम निवेदन है
कि वो लड़का लड़की में फ़र्क ना समझकर वो समझते हैं कि आगे हमारा नाम लेवा हो। मैं उन महान नेता का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन मजबूरन में लेना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने एक पत्नी प्रथा रखी श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने। उसके बाद उनकी एक ही कन्या थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। क्या वो लड़के से कम निकली? नहीं, उसने पूरे विश्व में एक भारत का नाम ऊंचा किया। 90,000 विदेशी सैनिकों को कैद भी किया। ये एक महिला का काम है। महिला एक देवी है, कन्या एक देवी है। आप नरातों में कन्या की पूजा करते हैं एक देवी के रूप में। तो मैं नहीं आपसे समझता कि लड़का लड़की में फर्क है। कहीं भी लड़के की पूजा नहीं मिलेगी आपको, कन्या की पूजा मिलेगी। हाँ, ये तो है, ये है ना। तो जहाँ भी कहते हैं भाई कन्या को मत मारो, कन्या का दान पहले लो, तो लड़का कहाँ बोलो आप? कहीं भी लड़का उसकी कोई वैल्यू है? सिर्फ नाम लेने के लिए ना। अरे नाम तो मालिक के हाथ में है। हम इस संसार में नाम लेने के लिए नहीं आए, नाम कमाने। हम इस संसार में नाम मिटाने के लिए आए हैं। अगर आप नाम मिटोगे तो आप रहोगे आप। ये सब कन्या में और बच्चे में कोई अंतर नहीं है। जहाँ पूजा होगी कन्या की होगी। आप नवरात्रों में देख लो, देवी देवताओं में देख लो। हाँ। तो इसमें सब जगह है, महिला में सब जगह है। महिला का सम्मान है, कहीं महिला की बेइज्जती नहीं है, लेकिन पुरुष की महिला है। महिला को अब विदेशों में फांसी पर लटकाया जाता है, लेकिन महिला को कोई सजा स्कूल में भी नहीं देता। हरिओ श्री सतगुरु देवाय नमः। पहले करूं मैं मां शक्ति रूप की पूजा, जिसके सिमरन से कृपा से सभी कार्य पूर्ण होते हैं। समस्त सृष्टि की उद्भव थी तथा सहार कारणी भगवती परम कल्याणमयी माँ के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कहीं बेटी क्यों जले, कहीं बेटा क्यों पले, नेकी करने वाले नेकी कर भूल जाते हैं। अहिंसा अपनाने वाले हिंसा पर उतारू क्यों? आर्य धर्म में नारी का अपमान क्यों? ईमानदारी देर से आती है, बेईमानी जल्दी आती है। किसी पर चोट करना आसान है, रहम करना कठिन है। चैन से जिया, चैन से मरना नहीं। सुंदर बेटी की बगिया यहाँ से दूर क्यों? सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, कन्या भ्रूण की करुण कहानी। कभी सुनी ना देखी होगी, ये है ऐसी मर्म कहानी। आज सुनो बाबा के मुख से, आंखों में भर आए पानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, कन्या भ्रूण की करुण कहानी। संपूर्ण विश्व में नारी ही जिम्मेदारी को निभाती है। माँ का फर्ज और गृह गृहस्थी के कार्य सभी संभालती है। संतान का लालन पालन करती नारी सदा ही एक समान। सास ससुर और घर के बड़ों का वो करती है सदा सम्मान। बिन नारी के नर केवल माटी का है एक पुतला जानो। नर का जीवन स्वर्ग के जैसा, नारी के बिन झुठला जानो। मुझे रचने वाले माता पिता यदि मेरे लिए कुछ कर पाते, मुझे मारने के बजाय
इस समाज को दो चपत लगाते, आया न माँ को प्यार जताना, कटार चलाना आ गया, माँ कहलाना भाया ना, इसे डायन कहलाना भाग गया। तूने रूप है पाया, दिल डायन का बनाया है, मुझ कन्या को जन्म न देकर कत्ल का मन बनाया है। मान करे अपमान करे, अभिमान भी करना आता है, बेटी का अपमान है करती, बेटा तुझको भाता है। जहाँ भी जाती जल की धारा, वैसा रूप बनाती है, वैसे ही माँ प्यार स्नेह से प्यार का सागर पाती है। पूरा जीवन जीने पर भी खुशी नहीं मिल पाती है, क्योंकि माता पुत्र मोह में बस फंसती ही जाती है। नहीं रख पाता है दिल पर लेकर ठेस, सभी का जीवन कटता जाता है। कन्या भगवान है होती कन्या, पागल बाबा कहे सभी की आन बान और शान है कन्या। पानी के बुलबुले को देखो, हाथ में जब वो फटते हैं, कटने पर भी हाथों को नमी व ठंडक देते हैं। जोरण में शहीद हो जावे, वो प्रभु मुक्ति दे जावे, जो अनहोनी मौत सो जावे, उसको कान्हा जो दिखावे। कहते हैं कि पाँव पूत के पलने में दिख जाते हैं, समझदार माता के बच्चे एक जैसा प्यार ही पाते हैं। जब तक बसती आत्मा जीव में, जीव प्यारा लगता है, प्राणी जब निर्जीव हो जावे, वो बेगाना लगता है। प्यारे साथियों नमस्कार, मैं दीबा कन्या भ्रूण रक्षा समिति की तरफ से आपसे अपील करती हूँ। माँ ओ माँ प्यारी माँ कार्यक्रम आपको कैसा लगा, और इसके लिए अगर आप किसी प्रकार का भी कोई दान देना चाहें तो दिव्य शक्तियाँ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। प्यारे दर्शकों नमस्कार। माँ प्यारी माँ कार्यक्रम को पूर्ण आर्थिक सहयोग दिया है प्राची व प्रांजल, बेटी व बेटा श्री प्रदीप कुमार भूटानी, श्री अनंत ठाकरे वस्तु भंडार वालों ने 32/5 मेन बाजार रानीबाग चौक स्कूल बस्ती दिल्ली 34। फोन नंबर है 01127023597, 011325999 344। मोबाइल नंबर है 9811990499। कृपया आप भी आर्थिक सहयोग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। यदि आप रोग मुक्त होना चाहें, घर में खुशहाली चाहें, मनचाही संतान चाहें, मनचाहा वधू वर चाहें,
तो कन्या भ्रूण रक्षा समिति के लिए दिल खोल के दान दें। कृपया कर्ज व उधार लेकर ना भेजें। एनिवर्सरी खर्च, जन्मदिन खर्च या कोई अन्य खुशी का खर्च बचाकर भेजें। दिव्य शक्तियाँ आपको सदा खुशहाल रखेंगी। श्रीमद् कथा का फल, श्री राम कथा का फल, धार्मिक अनिजान का फल अवश्य मिलेगा। घर बैठे बैठे सभी दिव्य शक्तियों के दर्शन कर सकते हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप अधिक से अधिक दान भेजें। ये दान इनकम टैक्स फ्री है। नारी निंदा मत करो, नारी सुख की खान। जिन जन में सुत भीष्म ध्रुव, नल हरिश्चंद्र समान। बेटा यदि एक नाव है, बेटी खेवन प्रेम प्यार का। खेवई लगावे पार, जग में रहो अलग रहो, योग मुक्त की रीत। दुल्हन हृदय राम सो, दृढ़ कर राखा प्रीत। छल कपट से दूर रहो और सत्य के साथ रहो माता। बेटा पाकर मुक्ति न मिलती, बेटी से भी वंश चला माता। माँ का प्यार न किस्मत में, माता की कोख न मिल पाई। खुशियाँ आई थी जीवन में, खुशियों की कली न खिल पाई। क्रांतिकारी कदमों से नारी ने जग को पलट दिया। नारी तुम केवल अबला हो, इस मिथ्या को उलट दिया। जुबान से रह पड़ती है नारी अपने कुटुंब की किस्मत में तो हीरे जड़ती है। सौतेली तो सौतेली माँ अपनी बनी कसाई से बदल रही। आज तू मेरी माई है, आंचल में छुपा गोदी में उठा। दिल में बिठा लो बेटी को, तारों में खुदा देखेगी माँ एक दिन अपनी बेटी को। सूरज चांद को ग्रहण है लगता, कभी न लगता किरणों को। जैसे जंगल में जाकर मन देखना चाहे हिरणों को। प्यारी माँ की यही कहानी जो बन गई है डायन रानी। जन्म से पहले ही कर दे जो कोख में बेटी की कुर्बानी। चंदा की हूँ चांदनी, सूरज का हूँ तेज में माँ। जग जननी हूँ इस जग की, फूलों की हूँ मैं सेज ओ माँ। बेटी को माँ चलना सिखाती, जीवन के ढंग सिखाती है। फिर क्यों कुछ माताएं बेटी की हत्या करवाती है। न्याय नहीं मिलता जग में, इंसाफ यहाँ ना होता है। पुरुषों पर कोई रोक टोक ना, नारी पे बंधन होता है। पुत्री इस बिन विश्व कोश अधूरा है। रहस्यमयी है मूरत इसमें, ईश्वर अंश भी पूरा है।
सुनी ना देखी होगी, ये है ऐसी मर्म कहानी। मर्म कहानी आज सुनो बाबा के मुख से, आंखों में भर आए पानी। करुण कहानी सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, कन्या भ्रूण की करुण कहानी। करुण कहानी हमारा पता है हंसराज भूटानी, कन्या भ्रूण रक्षा समिति, 250 श्रीनगर, गली नंबर 4, रानी बाग, शकूर बस्ती, दिल्ली 34। प्यारे साथियों नमस्कार, मैं दीबा कन्या भ्रूण रक्षा समिति की तरफ से आपसे अपील करती हूँ। माँ ओ माँ प्यारी माँ कार्यक्रम आपको कैसा लगा, और इसके लिए अगर आप किसी प्रकार का भी कोई दान देना चाहें तो दिव्य शक्तियाँ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। यदि आप रोग मुक्त होना चाहें, घर में खुशहाली चाहें, मनचाही संतान चाहें, मनचाहा वधू वर चाहें, तो कन्या भ्रूण रक्षा समिति के लिए दिल खोल के दान दें। कृपया कर्ज व उधार लेकर ना भेजें। एनिवर्सरी खर्च, जन्मदिन खर्च या कोई अन्य खुशी का खर्च बचाकर भेजें। दिव्य शक्तियाँ आपको सदा खुशहाल रखेंगी। श्रीमद् कथा का फल, श्री राम कथा का फल, धार्मिक अनिजान का फल अवश्य मिलेगा। घर बैठे बैठे सभी दिव्य शक्तियों के दर्शन कर सकते हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप अधिक से अधिक दान भेजें। ये दान इनकम टैक्स फ्री है। प्यारे दर्शकों नमस्कार। माँ प्यारी माँ कार्यक्रम को पूर्ण आर्थिक सहयोग दिया है प्राची व प्रांजल, बेटी व बेटा श्री प्रदीप कुमार भूटानी, श्री अनंत ठाकरे वस्तु भंडार वालों ने 32/5 मेन बाजार, रानी बाग चौक, स्कूल बस्ती, दिल्ली 34। फोन नंबर है 01127023597, 011325999 344। मोबाइल नंबर है 9811990498। कृपया आप भी आर्थिक सहयोग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।